अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि फजर की नमाज का वक्त का हैरान कुन पेचीदा राज। आइए आगे बढ़ते हैं। कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ अनकरीब पढ़ने का वक्त होता है? क्या उस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 वक्त पर फ़र्ज है। और ये 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज हुई, इसके पीछे भी एक वाक़या है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका मुज़ाहिरा सफ़र मेराज में उस वक्त हुआ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए निहायत मुख्तसर वक्त में 7वें आसमान पर तशरीफ़ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने ख़ास पस मंज़र में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने ख़ुसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने क़र्ब ख़ास से नवाजा, अंबिया कराम से मुलाकातें करवाईं, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुरों के अंजाम और अजाब का नज़ारा करवाया। इस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है। मेराज की रात जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में कमी करवाई और दरख्वास्त की, और ऐसा ही कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया, लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इस कदर होता है कि इंसान बामुश्किल ही बिस्तर से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस ख़ास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे सब जब आप जानोगे तो आप कभी भी वो नमाज यकीन करें कि नहीं छोड़ना चाहेंगे। यहाँ नमाज फजर के कुछ फसाइल साथ फरमाएं। 5 नमाजों में सबसे ज़्यादा अहम नमाज फजर की है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं, अल्लाह ताला फजर के वक्त की कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, यकीनन इनमें अक्लमंद के लिए सबसे बड़ी कसम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फजर की 2 रकातें दुनिया और माफिया से बेहतर हैं। याद रखें कि फजर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम अगर फजर और ईशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। फजर की नमाज जहन्नुम से हिजाब है। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाज में यानी फजर और असर पड़ता है और हरगिज़ जहन्नुम की आग में दाखिल नहीं होगा। फजर की नमाज जन्नत की समान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें यानी फजर और असर पाबंदी से पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 574। फजर की नमाज ना पढ़ने पर वईद। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता, यानी फजर की नमाज अदा नहीं करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान शाप कर देता इरादा करें और इरादा करने में मुखलिस भी हों। नंबर 3, ऐसे असबाब इख्तियार करें जिनसे फजर की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन अलार्म वाली घड़ी में मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करके उसको मुनासिब जगह पर रखें। अगर उनके अमूर की रियायत करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करना आसान होगा।
پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا گناہ پر مداومت کرنا ہے جو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔